हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में रैंक मैथ प्लगइन का पूरा सेटअप करके दिखाएंगे। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपका वेबसाइट जो है रैंक कर सके। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिंपली हम जो है एडमिन पैनल पे आएंगे, प्लगइन्स में आएंगे, उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का ओपन हो जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे हम सर्च करेंगे रैंक मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रैंक मैथ। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ दिखेगा, हम इस पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको वेबसाइट रिलेटेड सारा वीडियोस मिलते रहता है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आपको और भी फ्यूचर में हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। राइट, सो यहाँ पे जो है अभी इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको करेंगे एक्टिव। तो हम इसको कर लेते हैं एक्टिव। राइट, जैसे ही हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इधर दिख जाएगा रैंक मैथ ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आएंगे डैशबोर्ड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेटअप विजार्ड में आना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, इजी, एडवांस और कस्टम मोड। कस्टम मोड आपका तभी ओपन होगा जब आप प्रो वर्जन लोगे रैंक मैथ का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर जो है यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का नाम आएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अल्टरनेट नाम दे सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लोगो लगाना है अपने वेबसाइट का। ठीक है, और दो लोगो है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है रैंक मैथ को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सर्च कंसोल से, एनालिटिक्स से, बट इसकी ज़रूरत, इसको हम स्किप कर लेंगे। ठीक है, तो स्किप करने के लिए हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट हम सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। साइट मैप ऑन करके रखेंगे, इंक्लूड इमेज इसको भी ऑन करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट टाइप में पोस्ट और पेजेस को टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ओके, सो यहाँ पे कैटेगरी में हम टिक करेंगे। ठीक है, पब्लिक, ओके, पब्लिक में यहाँ पे हम कैटेगरी को जो है टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सेटिंग्स हैं सारी चीज़ें। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इम्पटी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव को यहाँ पे क्या करना है, ऑन कर लेना। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद हम नीचे आएंगे। ठीक है, और नॉट फॉलो एक्सटर्नल, इन एक्सटर्नल लिंक को यहाँ पे जो है ओपन कर लेना है, मतलब इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे इसको ऑफ ही रखते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम करना है। उसके बाद यहाँ पे अब सेटअप एडवांस ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे है रोल मैनेजर, इसको कुछ नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ओपन यहाँ पे हो जाएगा। इसको भी यहाँ पे 404 मॉनिटर है, रिडायरेक्शन है, तो ये दोनों को ऑन रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कीमा टाइप ऑन रखना है। यहाँ पे इसको आर्टिकल रखना है, आर्टिकल टाइप में ब्लॉग पोस्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्कीमा टाइप के लिए आर्टिकल यहाँ पे रखना है। उसके बाद आर्टिकल टाइप में ब्लॉग पोस्ट रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे
बाकी सारी चीज़ें ठीक जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे किसको ऑन रखना किसको ऑफ रखना मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो ये जो 404 मॉनिटर है और कंटेंट एआई जो है, तो 404 मॉनिटर को यहाँ पे ऑन ही रखेंगे हम, ठीक है। कंटेंट एआई की ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम कर देंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे एनालिटिक्स को आप ऑन रख सकते हो या फिर इसको आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको हम ऑफ ही रखेंगे। और यहाँ पे इमेज एसईओ को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग इसको भी ऑन कर लेंगे, जिससे आपका आर्टिकल इंस्टेंट इंडेक्स होगा। लिंक काउंटर को यहाँ पे हम बेसिकली ऑन ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसईओ लोकल एसईओ है, इसको आप ऑन कर सकते हो यदि आप लोकल पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोकल एसईओ को ऑन कर सकते हो। रिडायरेक्शन को ऑन करके रखना है, जिससे आपका कोई भी आर्टिकल 404 होता है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। स्कीमा स्ट्रक्चर को ऑन रखना है। उसके बाद एसईओ एनालाइजर को ऑन रखना है। साइट मैप को भी ऑन करके रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप और भी सारी चीज़ें हैं, इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे जनरल सेटिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट जो है इसको हम ऑन करके रखेंगे और नोट फॉलो एक्सटर्नल लिंक को इसी तरह रहने देंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम सेव एंड चेंज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पूरा सारी चीज़ें आपको बिना स्किप करके देखना, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ब्रेड क्रम्ब को यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। इमेज में आएंगे। इमेज में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मिनट, इमेज में आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो इमेज में आने के बाद यहाँ पे एड मिसिंग एएलटी है, इसको ऑन करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे एएलटी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बेसिकली पोस्ट टाइटल ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम पोस्ट टाइटल को ढूंढ लेते कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, राइट, और यहाँ पे आपको ऐड मिसिंग टाइटल दिखेगा। तो बेसिकली इसको जो है आपको ऑन रखना है, तो हम इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है टाइटल एट्रीब्यूट फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है, ये देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कट करके पूरा हटा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम पोस्ट टाइटल ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल है, इसको डाल के उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे हम, सो इसमें नहीं आना है, इसमें भी नहीं आना है, डायरेक्ट अब हम आ जाएंगे यहाँ पे जो है अदर में भी नहीं आना है, ब्लॉक्स में भी नहीं आना है, और 404 रिडायरेक्शन में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। रिडायरेक्शन में ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे आएंगे और ये जो आपको दिख रहा है डीबग रिडायरेक्ट, ठीक है। तो इसको इसी तरह से हम यहाँ रहने देंगे। और ओके, सो यहाँ पे रिडायरेक्ट टू होम पेज ज़रूरी है करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे टाइटल और मेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले रोबोट मेटा को यहाँ पे इंडेक्स कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको इंडेक्स पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें जो है उसी तरह रहने देना है। उसके बाद इस ये दो को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेपरेटर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेपरेटर जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगो लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेव चेंज पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद यदि आप कस्टम होम पेज यूज करते हो तो एडिट पेज पे जा करके जैसे आप आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन लगाते हो उसी तरह से लगाना है। अदरवाइज़ यहीं पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल सब, तो आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कस्टम यूज करता हूँ, इसलिए मुझे जो है एडिट पेज पे क्लिक करके जाना होगा
उसके बाद वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगाना होगा, तो वो आप लगा सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। पोस्ट फॉर्मेट में आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट आर्काइव टाइटल दिखेगा, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम सारा हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद इस पर हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे नीचे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पोस्ट टाइटल, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद अब यहाँ पे है फॉर्मेट आर्काइव डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पूरा का पूरा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले इसको सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। उसको चेंज नहीं करना है, फॉर्मेट आर्काइव डिस्क्रिप्शंस को टर्म डिस्क्रिप्शंस ही रहेगा, बाकी नीचे आएंगे, ठीक है। फॉर्मेट आर्काइव रोबोट मेटा को ऑन करना है, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे इसी तरह रहने देना, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अब हम आएंगे यहाँ पे ऑथर्स में नहीं आना, पोस्ट में डायरेक्ट आएंगे। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे सिंगल पोस्ट टाइटल जो दिख रहा है, इसको हम टाइटल पोस्ट ही रहने देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और अब आएंगे हम थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे जो सिंगल पोस्ट डिस्क्रिप्शंस दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हटा देंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है, एक मिनट, ओके। सो हम इसको यहाँ पे जो है, ओके, सो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्कीमा टाइप आर्टिकल ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हेडलाइंस जो है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हेडलाइंस। हेडलाइंस हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसईओ टाइटल बेसिकली होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 टाइटल है तो एक टाइटल को हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एक टाइटल को, यहाँ से इतना से हम हटा देंगे, ठीक है। तो एसईओ टाइटल यहाँ पे रहेगा। और अब आएंगे हम नीचे, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शंस में आपको एसईओ डिस्क्रिप्शंस ही रहने देना है, ठीक है। और आर्टिकल टाइटल में टाइप में आपको ब्लॉग पोस्ट रहने देना है। और पोस्ट रोबोट मेटा में आपको ऑन रखना उसको, और पोस्ट रोबोट मेटा को यहाँ पे नो इंडेक्स कर देना, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं नो इंडेक्स, ठीक है। आपको आई थिंक इंडेक्स ही रहने देते हैं, ठीक है, नो इंडेक्स नहीं, इंडेक्स ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम जो है सारी चीज़ें जैसे है वैसे रहने देंगे। और यहाँ पे लिंक सजेशन टाइटल को फोकस कीवर्ड पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे पेज पे। पेज पे भी बेसिकली पोस्ट पे जो किए थे वही करना है। तो ओके, सो यहाँ पे सिंगल पेज टाइटल पे इसको हम यहाँ पे हटाएंगे, और यहाँ पे टाइटल सिर्फ रखेंगे, ठीक है ना, पोस्ट टाइटल। उसके बाद यहाँ पे सिंगल पेज सर्च ठीक है, और स्कीमा टाइप भी ठीक है। उसके बाद आर्टिकल टाइप पोस्ट ब्लॉग पोस्ट होगा, और यहाँ पे एसईओ डिस्क्रिप्शंस ठीक है, ठीक है। और लिंक सजेशंस ऑन रखना है। उसके बाद लिंक सजेशंस टाइटल में टाइटल ही रहने देना है, बल्क एडिटिंग में एनेबल रखना है, और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आने के बाद आपको यहाँ पे जो है, ओके, सो कैटेगरी में भी जैसे का है वैसे रहने देना है। टैग में आना है, तो टैग में भी सेम ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पे साइट मैप सेटिंग पे आएंगे, ठीक है। और ये जो है आपको लिंक पर साइट मैप ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, 1001 है। इसको क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करके सर्च कंसोल में सबमिट करना है। कैसे करना है वो मैं सर्च आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और इंक्लूड फ्यूचर इमेज को ऑन करेंगे, और जो भी है सब इसी तरह रहने देंगे, और सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है। तो इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे फिर से पेज पे आने के बाद इसको इसी तरह रहने देंगे। इसमें आई थिंक कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट में बेसिकली कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी अटैचमेंट में कुछ नहीं है, ठीक है। और कैटेगरी में आएंगे, कैटेगरी में आने के बाद इंक्लूडिंग साइट मैप ऑन रखना है, HTML साइट मैप ऑन रखना है। इम्पर्टी टर्म ये जो है इसको आई थिंक इसी तरह से नहीं देते हैं, और सेव चेंज पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आएंगे टैग पे। टैग पे यहाँ पे इंक्लूड इन साइट मैप जो आपको दिख रहा है इसको हम बेसिकली ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इंडेक्सिंग, इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे, और यहाँ पे हम आएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे ऑटो सबमिट पोस्ट टाइप पे पोस्ट मीडिया और पेज को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे API की है, ये सारी चीज़ों को कुछ करना नहीं है। सेव चेंज पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे 404 मॉनिटर पे, बेसिकली कुछ करना नहीं है, तो रीडायरेक्शन में हम आ जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 404 में क्या है। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, जो भी 404 है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे रीडायरेक्शन में। रीडायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं, 1 मिनट। रीडायरेक्शन में फिर से आते हैं, यहाँ पे रीडायरेक्शन में भी आई थिंक इसमें भी कुछ नहीं है, तो SEO एनालाइजर देख लेते हैं। तो अब बेसिकली इसमें अब कुछ सेटिंग्स करना नहीं है, सारी चीज़ें जैसे वैसे रहने देना है।